तुम्हारी आमीन से और फरिश्तों की आमीन टकरा गई, एक साथ निकली। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो अब तक तुमने जितने गुनाह किए, जितने तक़द्दम जो कर चुके हो तुम, जितने गुनाह तुमने किए, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अब तक तुमने जितने भी गुनाह किए अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जोर से आमीन बोलने की फजीलत देख रहे हैं, सारे गुनाह माफ। यह हदीस है, नबी अकरम ने फरमाया आप आमीन कहेंगे तो उससे सारे गुनाह माफ हो रहे हैं, लेकिन हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हदीस है, जोर से आमीन बोलने की फजीलत ही है। सगीरा गुनाह की बात कर रहे हैं, कबीरा की नहीं। ऐसा ना हो मौजमपुर वाले आपस में लड़ते बहुत हैं। ये इलाका पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ना सही, पूरे हिंदुस्तान में तो मशहूर है ही, मारधाड़ में अवार्ड मिलना चाहिए। अल्लाह करे कि इसमें शांति रहे जैसे अभी है। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि किसी का मर्डर करके आओ, मस्जिद में मगरिब की नमाज में घुस जाओ और इमाम साहब कहें गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला ज़ालिमीन, आमीन, सारे गुनाह माफ, कत्ल भी माफ, खून भी माफ, किसी की जमीन पर कब्जा किया वो भी माफ। मौलाना चरजी साहब ने कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया जोर से आमीन बोलो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अब तो खूब खेती करो, चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, सब मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज पढ़ेंगे, जोर से कह देंगे आमीन, माफ। ये हुक्म है नबी का। अल्लाह के रसूल ने कहा जोर से बोलो, ये कौली हदीस है। क्या कहा? इज़ा क़ाल अल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब तुम्हारा इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। इन वाफ़क़त आमीनु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, फरिश्तों की आमीन से अगर तुम्हारी आमीन मिल गई, एक साथ निकली, तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। सगीरा यह है जोर से आमीन बोलने की फजीलत और नबी का हुक्म। अब उस कुरान की आयत को लो, माता कुमुर रसूल फखुजू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। कुरान की आयत ये बता रही है कि नबी अकरम ने जो ये फरमाया कि जो नबी दे वो ले लो, हमें जोर से आमीन बोलने का हुक्म दिया है, हमें लेना पड़ेगा, हमें जोर से आमीन बोलना पड़ेगी। अब वो एक अलग मसला है कि अगर ना बोले तो हम कहेंगे अगर नमाज ही ना पढ़ो तो। अब ना पढ़ो तो वो एक अलग बात है, सुन्नत यही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल यही है, आपका कौल यही है। आइए एक और हदीस की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइए पूरी हदीस आपके सामने पढ़ देते हैं। वअन उबादत इब्न सामिती, वअन उबादत इब्न सामिती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। रवाहुल बुखारी, यह हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर आई है। हजरत उबादा इब्न सामित फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उबादा कहते हैं नबी अकरम ने फरमाया, क्या फरमाया? ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। ला सलाता, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए, ला सलाता, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिस आदमी ने अपनी नमाज के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ा हो, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं। ला सलाता लिमन, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने फातिहतुल किताब को, सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसकी कोई नमाज नहीं, यानी हुक्म दे रहे हैं कि सूरह फातिहा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई नमाज नहीं। कोई भी अकेले हो तब भी पढ़ना है, जमात के साथ हो तब भी पढ़ना है, इमाम के पीछे हो तब भी पढ़ना है,
सुन्नत पढ़ो तब भी पढ़ना है, फर्ज पढ़ो तब भी पढ़ना है, यहां तक कि